के ऊपर मैंने विश्वास रखी है। आपकी दी हुई ताकत का भी उपयोग किया है। गुरुग्राम के विकास की गारंटी है, राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा। भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत की नामांकन सभा में बोले सीएम सैनी। सीएम ने कहा, कांग्रेस को मोदी का काम दिख रहा है, इसलिए चुनाव मैदान में उतरने की नहीं हो रही हिम्मत। 10 सालों में काम किया है, अगले 5 सालों में भी और भी बड़ा काम करूंगा, राव इंद्रजीत सिंह ने कहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 सालों में किए गए काम को देखते हुए अब जनता मोदी को 405 सीटें देकर तीसरी बार सत्ता सौंपेगी। सैनी ने राव इंद्रजीत को लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ साथ पीएम मोदी का भी चहेता बताया और कहा कि यहां की जनता ने 2014 में राव को 2,50,000 मतों से जिताया था। राव ने काम किया और जनता ने इसका इनाम देते हुए 2019 के चुनाव में जीत का अंतर बढ़ाते हुए 3,84,000 कर दिया और अब जनता ने तय कर लिया है, राव को इस बार 8 लाख से अधिक मतों से जिताकर प्रदेश में पहले नंबर का विजेता बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर आज देश प्रदेश की जनता में भारी जोश है और इस चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटों को जिताकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को युवराज कहते हुए कटाक्ष किया कि मोदी के विकास के आगे वे टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले अमेठी हारने के बाद वे वायनाड गए और अब वहां से भी भागकर सुरक्षित जगह तलाश कर रहे हैं। गुरुग्राम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम के विकास की गारंटी है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी एम्स, 9,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेसवे, 1 लाख करोड़ का मुंबई एक्सप्रेसवे और ओल्ड गुड़गांव मेट्रो पिछले वर्षों के विकास की गारंटी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत साथी है और 6ठी बार जीतकर मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को पार्टी प्रत्याशी राव इंद्रजीत का नामांकन करवाने के बाद नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। से क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी का भी पीक का मौसम है, हम इस लोकतंत्र के पर्व को अपना वोट दे करके उसको मनाएं सभी सीटों और जो एक विकसित भारत का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो लिया है, उस सपने में हम सब का योगदान रहे और हमें, क्योंकि 10 की 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे और राव साहब बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में राव साहब की बड़ी भूमिका होगी। कमल का फूल गुरुग्राम लोकसभा से जाएगा और उसमें हमारे लाखों लोगों की भावनाएं उस कमल के फूल में होंगी, जिससे विकसित भारत, ये विकसित राष्ट्र बन सके, उसके लिए हम सब और इस लोकतंत्र के पर्व में हम एक एक वोट, ये मत सोचिएगा कि गर्मी ज़्यादा है और गर्मी के कारण हम वोट पोल करने ना जाएं, कई बार सोच लेते हैं, परंतु पूरे परिवार के साथ मेरा आग्रह है कि अपने परिवार को साथ लेकर के, अपने मोहल्ले पड़ोस के अंदर बात करते हुए, अपने मित्रजन और रिश्तेदारों से बात करते हुए हम इस राष्ट्र के हित के अंदर अपना वोट दें, अपना योगदान दें, ताकि ये राष्ट्र जिस गति से आगे बढ़ा है इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गति से आगे बढ़ सके। ठीक है सर, थैंक यू। एक मिनट भाई, एक मिनट आराम से। यहाँ से मेरे को क्या बता, तू मेरे को बता, ऊपर है तू। भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत ने कहा कि वह जानते हैं कि भाषण देने से कभी वोट नहीं मिलते, इसलिए लोग उनके काम को देखें। मनेठी में एम्स, द्वारका एक्सप्रेस, गुरुग्राम मेट्रो फेज 2 लाख करोड़ से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट लाने के लिए उन्होंने बड़ी पैरवी की है और सरकार ने उनकी वकालत का इनाम भी दिया। एम्स व फ्रेट कॉरिडोर ऐसे प्रोजेक्ट है जो जनता को सुविधा देने के अलावा उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा अनुशासित पार्टी है। पार्टी के नेताओं के बीच में बेशक किसी बात को लेकर मनमुटाव हो, लेकिन जहां बात संगठन की आती है सभी एक है और उनके लिए वोट मांग रहे हैं और उन्हें इस बात की बेहद खुशी है।
राव ने लोगों को विश्वास दिलाया कि हालांकि मैंने पिछले 10 सालों में ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश की है, लेकिन आने वाले 5 सालों में वह और अधिक एनर्जी के साथ इस क्षेत्र के लिए काम करेंगे। राव ने लोगों से कहा कि यह चुनाव आपके भविष्य का इलेक्शन है। आपके पास विपक्षी प्रत्याशी कोई भी आए, उनका स्वागत करो, लेकिन आने वाली 25 मई को कमल के निशान पर इतनी वोट डलनी चाहिए कि यह जीत हरियाणा में सबसे अधिक मतों से हो। नामांकन जनसभा में पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, मंत्री संजय सिंह, विधायक सुधीर सिंगला, विधायक सत्य प्रकाश जरावता, पलवल के विधायक दीपक मंगला, विधायक लक्ष्मण यादव, पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश यादव, पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन, विधायक सत्य प्रकाश जरावता, पूर्व मंत्री राम विलास शर्मा, भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी, पूर्व विधानसभा स्पीकर मोहम्मद आजाद, आरती राव, भाजपा के गुरुग्राम जिला अध्यक्ष कमल यादव, रेवाड़ी जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, नूह जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, नूह के जिला प्रमुख जान मोहम्मद, रेवाड़ी के जिला प्रमुख मनोज यादव, भाजपा नेता नवीन गोयल, मुकेश पहलवान, समर सिंह भाटी, मनीष यादव, पूर्व जिला प्रमुख अभय सिंह यादव, सुनील मूसेपुर व भाजपा प्रवक्ता वंदना पोपली, पूर्व विधायक तेजपाल तंवर तथा डॉक्टर हंसराज यादव प्रमुख रूप से मौजूद थे। कुछ नहीं कर रहे, कुछ पीछे सर 2 मिनट सर, पीछे हो जाओ। क्या कहेंगे सर, नॉमिनेशन पहले दिन फाइल किया आपने? देखो, आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया और हरियाणा का इलेक्शन 6ठे चरण के अंदर है, तो काफ़ी समय मिल गया था हमारे को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन के अंदर उपस्थित हुए हैं और आने वाले समय के अंदर हम कोशिश यही करेंगे कि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। सर, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं गुरुग्राम लोकसभा के लिए? मैनिफेस्टो के अलावा आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे गुरुग्राम लोकसभा? देखो, गुरुग्राम का इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर तो लड़ा ही जा रहा है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की जो इमेज है पैन इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली जो नरेंद्र भाई मोदी की इमेज है, उससे खासा प्रभाव हमारे हरियाणा के अंदर और गुड़गांव के अंदर प्रॉपर के अंदर भी रहा है, आने वाले समय के अंदर भी रहेगा और हम आने वाले समय के अंदर 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रही गुरुग्राम में? देखिए, कांग्रेस का मामला शायद कांग्रेस वालों से पूछो तो बेहतर है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, हम उसके बारे में क्या टिप्पणी कर सकते हैं। तो इस बार आप एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे, 5वीं बार लगातार जीत दर्ज करके? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर मैं पहले की निस्बत ज़्यादा मतों से जीत करके निकलूँ। अच्छा राव साहब, आखिरी सवाल ये है कि मेवात में रेल की मांग काफ़ी लंबे समय से उठती आ रही है और आपने भी काफ़ी दावे किए हैं कि मेवात में जल्द ही रेल की छुट्टी बजेगी, तो ये क्या इस मैनिफेस्टो में है, आपके खुद के घोषणा पत्र में है ये मेवात में रेल ले जाना? ये मेवात की मैंने अपनी तरफ से घोषणा तो करी ही थी, लेकिन फिर रेलवेज़ की हालत, फाइनेंशियल हालत थोड़ी कमज़ोर थी पिछले सालों के अंदर, तो उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है और पिछले साल का जो बजट था या शायद उससे पिछले वाला जो बजट था, उसके अंदर मेवात की रेल लाइन के लिए एक खाता खोल दिया गया है। तो जो भी आप जानते हो कोई पैसा खर्च होता है तो उसके लिए पहले खाता खोलना पड़ता है, तो वो खुल चुका है। मेवात अति पिछड़ा है, इसको फिर दोबारा मेवात के अंदर हम रेल लाइन भी ले जाएंगे और जो जमुना का सरप्लस वाटर बरसात के दौरान होता है, उस वाटर को हम चैनलाइज करके दक्षिणी हरियाणा के 5 खेतों में पहुंचाएंगे और ज़मीन का भूस्थल जो सबसॉइल वाटर है उसको ऊपर बढ़ाने का अगली योजना के अंदर हम सभी का प्रयास होगा। ठीक है सर, आज नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई है हरियाणा में, और कौन से नामांकन? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में आज पहला नॉमिनेशन ये गुरुग्राम में राव इंद्रजीत जी ने किया है और मैं अपील भी करना चाहूँगा सभी प्रदेशवासियों से, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी का भी पीक का मौसम है। हम इस लोकतंत्र के पर्व को
अपना वोट दे करके उसको मनाएं। सभी सीटों और जो एक बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए वोट मांगी है, तो मैं क्या अपनी तरफ से आप लोगों से वोट मांग सकता हूँ? उससे ज्यादा जोश खरोश के साथ 25 तारीख को अपना मत का प्रयोग करेंगे और कमल के फूल के ऊपर बटन दबा करके और फिर से नरेंद्र भाई मोदी को बनाएंगे।